न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अखबार पढ़ना सबसे फ़ायदेमंद आदतों में से एक है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स, सबसे फ़ायदेमंद आदतों में से एक। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स, यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स। अखबार पढ़ना सबसे फ़ायदेमंद आदतों में से एक है। इट हेल्प्स अस टू गेट टू नो द वर्ल्ड्स करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे हमें दुनिया में क्या चल रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स जानने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स अस, इससे हमें मदद मिलती है टू गेट टू नो द वर्ल्ड्स करंट अफेयर्स, इससे हमें दुनिया का करंट अफेयर जानने में मदद मिलती है। अखबार दुनिया के कोने कोने से हमारे लिए न्यूज़ लाते हैं। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, न्यूज़पेपर्स ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू अस। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू अस, यानी अखबार दुनिया के कोने कोने से हमारे लिए न्यूज़ लाते हैं। तो लाने के लिए हमने ब्रिंग का यूज़ किया है और कोने कोने के लिए हमने कॉर्नर्स का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू अस। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अखबार पढ़ना एक बहुत ही उपयोगी गतिविधि है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी टू स्टार्ट योर डे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी टू स्टार्ट योर डे, यानी अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अखबार पढ़ना एक बहुत ही उपयोगी गतिविधि है, एक बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है। रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी टू स्टार्ट योर डे। अखबार पढ़ने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें आगे बढ़ने और मैच्योर होने में मदद करता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। तो यहाँ पर मैच्योर का यूज़ हुआ है। मैच्योर हम उसे कहते हैं जो समझदार हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हो, जो पूरी तरीके से विकसित हो, उसे मैच्योर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़, यानी अखबार पढ़ने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। ये हमें आगे बढ़ने में और मैच्योर होने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। आगे कहा जा रहा है कि ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमें आत्मविश्वासी बनाता है। न्यूज़पेपर के बारे में बात चल रही है। कहा जा रहा है कि इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज एंड मेक्स अस कॉन्फिडेंट, यानी कि इट इम्प्रूव्स, यह इम्प्रूव करता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज एंड मेक्स अस कॉन्फिडेंट, और हमें कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी बनाता है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गो आउट एंड लेट फाइंड सम न्यूज़। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बाहर जाएं और न्यूज़ को यानी खबरों को जानें, उन्हें खोजें। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गो आउट एंड लेट फाइंड सम न्यूज़। ऐसे में अखबार हमें घर बैठे ही सब कुछ बता रहा है। इन दैट केस का मतलब होता है ऐसे में। जब भी मैं बोल रहा हूँ ऐसे में, तो हम बोलेंगे इन दैट केस द न्यूज़पेपर इज लेटिंग अस नो एवरीथिंग फ्रॉम द होम। इन दैट केस यानी कि ऐसे में, द न्यूज़पेपर इज लेटिंग अस नो एवरीथिंग फ्रॉम द होम। अखबार हमें घर से सब कुछ बता रहा है। इसी वजह से मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि पसंद है। आई लव रीडिंग इट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। आई लव रीडिंग इट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, यानी इसी वजह से मुझे ये पढ़ना यानी अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद है। मैं अपने दिन की शुरुआत कुछ ताज़ा और ज्ञान वाली न्यूज़ पढ़कर करता हूँ। आई स्टार्ट माई डे बाय रीडिंग सम फ्रेश एंड नॉलेजेबल न्यूज़। आई स्टार्ट माई डे बाय रीडिंग सम फ्रेश एंड नॉलेजेबल न्यूज़, यानी मैं अपने दिन की शुरुआत कुछ ताज़ा और ज्ञान वाली न्यूज़ पढ़कर करता हूँ। आई स्टार्ट माई डे बाय रीडिंग सम फ्रेश एंड नॉलेजेबल न्यूज़। मुझे मुख्य रूप से व्यापार और उद्योगों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे मुख्य रूप से, इसके लिए हम बोलेंगे आई मेनली लव टू रीड अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। आई मेनली लव टू रीड अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, यानी मुझे मुख्य रूप से व्यापार और उद्योग के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अखबार का शिक्षा पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। कहा जा रहा है कि द न्यूज़पेपर हैज़ एन अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। द न्यूज़पेपर हैज़ एन अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार का शिक्षा पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। अगर तुम एक डेडिकेटेड छात्र हो तो तुम अपनी शिक्षा विषय के बारे में अधिक जानना चाहोगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट
इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, डेडिकेटेड मतलब जो अपनी एनर्जी लगा के अपना टाइम दे के लगन के साथ किसी काम को करता है उसे हम डेडिकेटेड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, यानी अगर तुम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, यू वुड लव टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट योर एजुकेशन टॉपिक। यदि तुम एक डेडिकेटेड छात्र हो, तुम अपने शिक्षा के विषय में के बारे में अधिक जानना चाहोगे। ऐसे में अखबार आपकी बहुत मदद करेगा क्योंकि इसमें आपकी पढ़ाई से संबंधित बहुत सारा ज्ञान होता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इन दैट केस, मतलब कि ऐसे में इन दैट केस न्यूज़पेपर विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू योर स्टडी। कहा जा रहा है कि ऐसे में अखबार आपकी बहुत मदद करेगा। इन दैट केस न्यूज़पेपर विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज, क्योंकि इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू योर स्टडी। इसमें आपकी पढ़ाई से संबंधित बहुत सारा ज्ञान होता है। इसीलिए अगर तुम इन्हें नियमित रूप से पढ़ते हो तो तुम एक बेहतर विद्यार्थी बन पाओगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सो इफ़ यू रीड देम रेगुलरली, इसीलिए अगर तुम उन्हें नियमित रूप से, नियमित मतलब रेगुलरली, इसीलिए अगर तुम इन्हें नियमित रूप से पढ़ते हो, सो इफ़ यू रीड देम रेगुलरली यू विल बी एबल टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट, तुम एक बेहतर विद्यार्थी बन पाओगे। दुर्भाग्य से इतने फ़ायदे होते हुए भी अखबार पढ़ने की आदत ख़त्म होती जा रही है। कहा जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली while having so many benefits the habit of reading newspaper is dying. Unfortunately, while having so many benefits the habit of reading newspapers is dying. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य से unfortunately while having so many benefits, इतने फ़ायदे होते हुए भी द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर्स इज़ डाइंग, अखबार पढ़ने की आदत ख़त्म हो रही है, मर रही है। इसके अलावा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिसाइड्स का, इसके अलावा यानी कि बिसाइड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर मोर कन्वीनियंट सो पीपल डोंट बॉदर टू पिक अप अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अलावा बिसाइड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर मोर कन्वीनियंट, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो बहुत सुविधाजनक है, सुविधाजनक मतलब कन्वीनियंट, सो पीपल डोंट बॉदर टू पिक अप अ न्यूज़पेपर। सो इसलिए लोग अखबार लेने की जहमत नहीं उठाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है, कहा जा रहा है कि बिसाइड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर मोर कन्वीनियंट सो पीपल डोंट बॉदर टू पिक अप अ न्यूज़पेपर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अधिक सुविधाजनक हैं, इसलिए लोग अखबार लेने की जहमत नहीं उठाते। साथ ही पढ़ना एक लुप्त होती आदत बनती जा रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्सो, यानी कि साथ ही, ऑल्सो रीडिंग इज़ बिकमिंग एन इंडेंजर्ड हैबिट। इंडेंजर्ड मतलब ऐसी जो लुप्त हो रही है। ऑल्सो रीडिंग इज़ बिकमिंग एन इंडेंजर्ड हैबिट, साथ ही पढ़ना एक लुप्त होती आदत बनती जा रही है। लोग टीवी या अपना स्मार्टफोन पर समाचार देखना पसंद करेंगे लेकिन अखबार नहीं पढ़ेंगे। पीपल विल प्रेफर टू वॉच न्यूज़ ऑन टीवी और देयर स्मार्टफोन्स बट विल नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। यहाँ कहा जा रहा है कि पीपल विल प्रेफर टू वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी और देयर स्मार्टफोन्स, यानी कि लोग टीवी या अपने स्मार्टफोन पर समाचार देखना पसंद करेंगे बट विल नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, लेकिन अखबार नहीं पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट एवरीबडी इज टर्निंग लेजी। फलस्वरूप यानी कि एज अ रिजल्ट के तौर पर, फलस्वरूप एज अ रिजल्ट एवरीबडी यानी हर कोई इज टर्निंग लेजी, आलसी बन रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर मैंने ऐसे की मदद से कोशिश की है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक पे बोलते हो, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे तो ऐसा टाइम आता है कि आपको किसी ना किसी टॉपिक पे बोलना पड़ता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक छिड़ जाता है। तो इस तरह की वीडियोज़ हमारा थोड़ी हेल्प करती हैं, हमें एक आइडिया दे देती हैं कि कैसे हम किस टॉपिक पर बोल सकते हैं। सो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।